अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट व्यूअर्स। हम लोग 31 HVCR एक्सपो में डिलाइट रेफ्रिजरेशन के स्टॉल पे उमर आफ्ताब साहब के साथ मौजूद हैं और इनसे HVCR इंडस्ट्री के ओवरऑल सिचुएशंस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और भाई ये बताइए कि आज जो आप लोगों की पार्टिसिपेशन अभी तक रही इस एक्सपो में, पहले तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए, कैसा रिस्पॉन्स रहा अभी तक आपका? जी, लोग तो वही होते हैं, लेकिन ये कि अच्छा होता है मिलने से, आपको काफ़ी जो इस्लाहात भी होती हैं और काफ़ी कुछ सीखने को इस तरह से मिलता है कि आप यू ऑलवेज लर्निंग, ठीक है ना। और लर्निंग के साथ साथ ये कि फिर आप जब सीखते भी हैं तो फिर नई चीज़ें भी आती हैं और फिर इसी तरह जो है ना वो चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ जी, चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप लोग रेफ्रिजरेशन में? माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कुछ नई भी इंट्रोड्यूस किए चले जा रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। कुछ पुराने जो ब्रांड्स जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा आस्ता आस्ता मार्केट में अपना शेयर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रेफ्रिजरेंट्स की आने वाले दिनों के अंदर क्या बहुत ज़्यादा एक जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने जा रही है? जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो डेंस्ड पॉपुलेटेड है और ज़ाहिर है कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। एक दो सालों से कुछ इकॉनमी की हमारी नीचे होने की वजह से जो कमर्शियल बिज़नेस है वो उस तरह से पाकिस्तान में नहीं उठा, लेकिन अभी कुछ हमें लग रहा है कि मतलब देख रहे हैं कि जो ये आने वाले साल है, ये वाला साल है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है HVAC इंडस्ट्री के लिए। और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्टिकल पंजाब की तरफ जा रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है कि कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। और हाँ, पाकिस्तान में ये है कि हमारी जो HVAC इंडस्ट्री है, दो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्वालिटी कॉन्शियस जो हैं वो कस्टमर्स, क्लाइंट्स मौजूद हैं और क्वालिटी की चीज़ आप लेके आते हैं तो वो यानी पसंद करते हैं और अच्छा फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह में। डिमांड आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, तो पॉजिटिविटी है और हम भी पुरजोश हैं और इंशाल्लाह ताला होपफुल हैं कि यार ये वाला साल और आने वाले साल में काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी मतलब हमने, आपको पता है, शुरू से हमारा तरीक़ेकार काम करने का ऐसा ही रहा है कि जो भी पाकिस्तान की मार्केट में चीज़ चल रही हो तो उसके इक्विवेलेंट अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस में कोशिश की है यानी इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसमें टाइम लगता है, ज़ाहिर है कि हर चीज़ का एक उसको करने में, लाने में, करने में और अप्रूवल्स और सब प्रोसीजर में कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये कि द गुड थिंग इज़ अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छी चीज़ वो पसंद करते हैं, तो अच्छा इससे जो है ना हमें पॉजिटिविटी भी जा रहा है कि हमें महसूस हुई है। और ऑफ कोर्स कि आप अगर आपको रिस्पांस ही ना मिले या यानी लोग पसंद ही ना करें आपको कि यार आप मार्केट के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता। तो ये अच्छा है कि दोनों चीज़ें पूरी जी। और दूसरा, आपको पता है डोमेस्टिक में अल्हम्दुलिल्लाह हम तो काफ़ी अरसे से यानी कि काम कर ही रहे थे रेफ्रिजरेशन में, तो डोमेस्टिक की मार्केट भी पाकिस्तान में इतनी यानी कि आपको पता है कि कंजम्पशन है, मौजूद है, प्राइसेस ओवरली प्राइस्ड अप्लाइंसेस की वजह से डोमेस्टिक की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, चीज़ें, उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है। मतलब मैं देखता हूँ कि 2026 हो गए कंजम्पशन बढ़नी, क्योंकि जो ओवरऑल अप्लाइंसेस की प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पाकिस्तान में बहुत होना है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम देख रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जी डोमेस्टिक जी बहुत ज़्यादा बढ़नी है। तो उसमें थोड़ी सी हमने ये कि डोमेस्टिक के साथ अब जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो हमने की है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट जो है बल्क पैकेजिंग में, तो वो भी हमने उसकी फैसिलिटी वगैरह और सारा जो उसके तो काम की है, तो हमारा इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ रेडी हो जाएगा, तो बल्क भी सप्लाईज जो हमारी वो भी स्टार्ट जी चली जाएगी। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि डोमेस्टिक अप्लाइंसेस के मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में अच्छे बड़े, उनके साथ जो है वो हम पुरुमीद है काम करने के लिए रेफ्रिजरेंट्स में। तो ओवरऑल पाकिस्तान में रेफ्रिजरेंट्स की जो हमने शुरू में बात की, तो उसकी तो ज़ाहिर है कि कंजम्पशन और डिमांड बढ़नी भी है, बढ़ भी रही है। और दूसरा कि जिस तरह क्वालिटी ऑफ द गुड्स है जो आ रहे हैं और जो जिस तरह के रेफ्रिजरेंट्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह 15-20 साल पहले जिस तरह के होते थे अब जिस तरह हो रहे हैं, तो प्रेशर्स और सारी चीज़ें और क्वालिटी की वजह से जो रिप्लेसमेंट अब बहुत बढ़ गई है। ज़ाहिर है कि यूनिट्स भी बढ़ गए बहुत ज़्यादा और रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्वालिटी की वजह से, 2-3 चीज़ों की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड आएगी। HFCs के बारे में क्या ख्याल है? बड़ी दुनिया में तेज़ी से चीज़ें
बैन हो रही हैं, कुछ और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उन सब चीज़ों को कंप्लाई कर रहे हैं? जी HFCs तो अब देखिए पाकिस्तान ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का आखिरी साल है कोटा बनने का। भरपूर सब ने इसमें शिरकत की है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनली ज़ाहिर है कि प्राइसेस इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री से जिन्होंने कोटा यानी कि अपना अलॉट हो गया उनको, तो उन्होंने अपना यानी कि कॉस्ट से नीचे जाके एक्सपोर्ट्स करके तो अपना कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने 70-80% अपनी सप्लाई दुनिया के अपने हाथ में कर ली है, तो जिसकी वजह से ये है कि अब प्राइसेस जो है वो तकरीबन 200% इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है। तो ज़ाहिर है कि उसका असर फिर पूरी दुनिया में आएगा इस पर। ऑल्दो कि प्राइसेस जो हैं वो मोर देन डबल हुई हैं पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है, लेकिन वही बात है कि कंजम्पशन पे फ़र्क उस तरह से हमें नहीं लगता कि पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा। और इसका बड़ा लॉजिकल रीज़न आप बता रहे हैं कि अब चूंकि इक्विपमेंट इतना महंगा होता जा रहा है तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस और इक्विपमेंट महंगा भी हो रहा है और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपना टारगेट भी बल्कि हर साल बढ़ाते ही हैं 10%, तो वो भी बड़ी चीज़। जाहिर है कि अब पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है, ज़रूरियात बढ़ती हैं, हर चीज़ बढ़ती है और जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा इसका HFCs का तो ये तो चलती रहेंगी। ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेक्टर है पाकिस्तान का, उसको कब तक इस कुछ मेरा ख्याल चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं, लेकिन कुछ मज़ीद बेहतर होती कब तक कुछ नज़र आ रही हैं आप? जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि ये 2026 जो है ये लग रहा है काफ़ी बेहतर होगा। हाँ, कुछ हमारे जो भी करेक्शंस थी इकोनॉमी की कुछ करेक्शंस भी हमारी रिसेंटली हुई हैं, साल 1.5 साल में कुछ स्लम की तरफ भी हम लोग थे, तो कुछ करेक्शंस हुई हैं, कुछ USGs के इश्यूज फिक्स हुए हैं और कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो ये 2026 जो है ये पॉजिटिव लग रहा है कि जो भी 1.5 साल में प्रॉब्लम्स रही हैं ये ओवरकम कर देंगी और इन द कमिंग ईयर्स पॉजिटिविटी ही लग रही है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया और भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उमर आफ्ताब साहब हमारे साथ थे। अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।